अरे आ गई आप? आइए, जल्दी अंदर जाकर दूसरे कपड़े पहनकर रेडी हो जाइए। टीआर साहिब, हमने पहले भी कहा है, जाने दीजिए हमें। शरीफों की महफिल की आदत नहीं है हमें। तारा जी, दरअसल इन सब लोगों ने शरीफों के कपड़े पहन रखे हैं। अंदर से सब बदमाश ही हैं। सिंगानिया, तीरथ। नमस्ते भाई साहब। ये कौन है? तो यूं समझ लीजिए कि आप हमारी खासुल खास मेहमान हैं और इनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा आप। जी अरे, तुमने कह दिया और हो गया। आइए आइए। आपको क्या करना है पता है ना? चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। हेलो सर जी। मिस्टर सोनी, गायत्री जी हमारी धर्मपत्नी है, उन पर किसी किस्म की आंच नहीं आनी चाहिए, उसका खास ध्यान रखा जाए। आप फिक्र ना करें सर जी। तुम्हारा काम बता देते हैं। तुम यहाँ गेस्ट्स को अटेंड करोगी, देखना किसी को भी किसी भी तरह की कमी ना हो। वेटर, तुम इनके साथ रहोगे, ये वेटर तुम्हारे साथ रहेगा। लोगों को ड्रिंक्स और स्नैक्स पूछना। कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ लेंगे? No, thank you very much. सर, Yes? मैम, आप कुछ लेंगे? No, no, thank you so much. एक्सक्यूज मी सर। आप? सॉरी। रौनक जी, वो कोचिंग क्लासेस बंद हो गई और पेरेंट्स। देखा हमने, सुबह वो बच्चों को लेके जा रहे थे पेरेंट्स। आए भी थे तुम्हारे पास, लेकिन कुछ कह नहीं पाए, इसीलिए ये करने के लिए रेडी हो गए। सुबह हमने तुमसे बहुत गंदी तरह बात की। सॉरी। अरे रे, आप दोनों घर में साथ ही रहते हैं ना, बातें घर पे कर लेना। अभी के लिए काम जरूरी है। जाइए मैडम, गेस्ट को ड्रिंक्स पूछिए। जी, यहाँ प्लीज कोई हंगामा मत कीजिए। यहाँ पे हम काम करने आए हैं रौनक जी, और हमें इस काम की बहुत जरूरत है। पूरा परिवार जगराता में गया है। हम यहाँ तब तक आराम से काम कर लेते हैं, फिर घर जाकर माँ को पैसे देंगे। और सर जी के साथ, उनके साथ ऐसा ही बिहेव कीजिए जैसा आप बाकी के गेस्ट के साथ कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, आ गए आप लोग। आप लोगों का काम बता देता हूँ। मैडम जी, आप
अच्छे से देख लीजिएगा कि सब कुछ प्रॉपर हो रहा है या नहीं। म्यूजिक, खाना, ड्रिंक्स सब अच्छे से संभाल लेना। आप दोनों काफी यंग और फैशनेबल हो, तो सारी औरतों को ड्रेसअप होने में उनकी हेल्प कर देना। थीम पार्टी है ना, तो कुछ लेडीज यहीं आकर रेडी हो रही हैं, उनका मेकअप वेकअप करवा दीजिएगा। आप लोग भी रेडी हो जाइएगा, ये यहाँ मेकअप का सामान रखा हुआ है। और आप गायत्री जी बस इंश्योर कर लीजिएगा कि सब कुछ टाइम टू टाइम होता रहे। जी। कैसी भिखारियों जैसी हालत होगी हम लोगों की। बस यही दिन देखने को रहा था। कहाँ पार्टीज की शान होते थे और कहाँ ऐसे नौकर बन के जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लवली दीदी। देखो ना, मैंने तो आज तक कभी किसी का मेकअप टच तक नहीं किया था। अब कैसे ये किसी के यूज प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करूंगी? क्या ब्रांड है, क्या है, पता नहीं। माँ, लवली। दीदी, मैं और डॉली जाते हैं, आप और लवली ऊपर आ जाइएगा। हाँ, मुझे पता था तुम लोग वापस आ जाओगे। ये क्या हालत बना रखी है तुमने लवली? तुम नहाई भी नहीं हो ना आज। एक ही दिन में तेरा क्या हाल हो गया माँ? कहाँ ऐसी महफिलें हमारे घर में सजा करती थी माँ, और नौकर तेरे आसपास घुमा करते थे। कहाँ आज तू इन्हीं महफिलों में नौकरानी का काम कर रही है माँ? दीदी जल्दी आ जाओ, बहुत काम है। लवली, माँ, तुम लोग अपना काम अच्छे से कर रही हो ना? सबको अच्छे से तैयार करना, सब लोग बहुत खूबसूरत लगने चाहिए, समझे तुम लोग? तुम लोगों को पता है, इस लड़की को देखने गए थे हम अपने बेटे के लिए, और ये लड़की उसी रात को भाग गई। अब अकेली भागी या किसी के साथ भागी वो तो पता नहीं, पर भाग गई। अरे भाई, वो गाना गाओ ना, थोड़ा मूड बनेगा। लड़की देख रहे हैं? हाँ। कोठे की नचनिया है। क्या बात कर? हाँ, चाचा उससे बात करो, उसे छेड़। चाचा, और सुनो, तुम जाके मेरी बेटी का टचअप करो, और अच्छे से करना, बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए वो। व्हाट नॉनसेंस! ये क्या करा तुमने? मेरी पूरी ड्रेस खराब करके रख दी। You cheap!
लवली सिंह को थप्पड़ मारा। तेरी इतनी हिम्मत। लवली, प्लीज 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 दीदी प्लीज अब तुम लोगों को मैं तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। चलो काट निकालो इन लोगों को यहाँ से। चलिए इधर से। अरे जा रहे हैं। सुनो, हमें पता चला कि तुम एक नाचने वाली हो। उस दिन आए थे हम लोग तुम्हारे घर अपने बेटे की सगाई के लिए। बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन खाली हाथ ही चले गए। अरे अब तो कम से कम अपना जलवा दिखा दो। दोबारा हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जानती है मैं कौन हूं? हाथ लगाएगा साला हाथ काट के घुसा देंगे, समझो? क्या कर रहे हो? रौनक जी, निकालो इन सबको यहां से। साला हमारी फैमिली को हाथ लगा के तो दिखाओ, फिर बताते हैं। Hey. ये देखो, मेरे परिवार वालों की शक्लों की तरफ देखो। सिर्फ 2 दिन में मजबूरी वाले हालात की चक्की में पिस के ये क्या हाल कर दिया मेरे परिवार का। गायत्री, क्या हो गया है तुम्हें? अपने बच्चों की तरफ देखो गायत्री, अपने परिवार। हमारी इज्जत है शहर में। आज बात सिर्फ आधे शहर के सामने आई है, चलते चलते पूरे शहर के सामने आ जाएगी। इंसान किसके लिए जीता है? सिर्फ इज्जत के लिए। ये देखो अपनी तरफ, जो लोग आंख नहीं उठाते थे आज उंगली उठा रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ आपकी जिद की वजह से। आपकी जिद की वजह से पूरे परिवार को झेलना पड़ रहा है। चारों तरफ नौकर चाकर वाली मेरी गायत्री आज उन लोगों की चाकरी कर रही है जो आपके सामने खड़े रहते थे। मैडम बताइए क्या सेवा करूं आपकी?
मान जाइए ना गायत्री जी, खामखा कठिनाइयों की पोशाक ओढ़े क्यों घूम रही हैं आप? एक निर्णय आपका इस नुकसान को होने से रोक सकता है, सिर्फ आपका एक हाँ, आपकी सिर्फ एक हाँ। फैसला तो हो चुका है ना। आज हमारे हालात ऐसे हैं, हम मजबूर हैं, इसलिए ये सब हमारे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मुझे या मेरे परिवार को डरने की कोई जरूरत नहीं। परिवार की एक खास बात जानते हैं आप? जब परिवार के लोग एक साथ सच्चे मन से रहते हैं ना, तो वो किसी से नहीं डरते हैं। किसी भी हालात से उनके अंदर लड़ने की ताकत होती है, शक्ति होती है। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे, क्योंकि उसके लिए परिवार के सामने सच्चा रहना बहुत जरूरी होता है। गायत्री, ये जगह है इस किस्म की बातें करने का। गायत्री, आपका घर है वो, मेरा घर नहीं है। मन कीजिए ना ये सब, चलिए ना मेरे साथ। बचवा, खुददारी और ईमानदारी की चक्की में रोटी नहीं मिलती, मजबूरी मिलती है, गरीबी मिलती है और गुर्बत मिलती है। जो कुछ भी हो रहा है अभी तुम दोनों की वजह से हो रहा है। मैंने पहले भी हाथ जोड़ के आपके सामने ताकीद की थी, आग्रह किया था। आज बोलो तो फिर से हाथ जोड़ देता हूं। समझाओ, आपकी बात मानती है मेरी गायत्री? समझाओ इन्हें और कहो कि वो घर इनका है, घर लौट आए। वाह सिंह साहब उर्फ सर जी, भाषण अच्छा था, सच कह रहे हैं। लेकिन हमें आपके सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, वो क्या कि हमें आपकी हरकतों की आदत सी हो चुकी है, हम झेल सकते हैं। एक और सच, हम सब पूरा परिवार चाहे रास्ते पर या सड़क पर सो लेगा, रह लेगा, मगर आपके साथ एक ही छत के नीचे कभी नहीं, हमें मंजूर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंघानिया सर, देखिए आपका काफी नुकसान हो गया, पूरी पार्टी खराब हो गई। इसीलिए ये जो गायत्री मैडम है ना, ये अपने हाथ जोड़कर अपने कान पकड़कर माफी मांगेगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं खुद पुलिस को बुलवाकर इस लड़के रौनक को अरेस्ट करवा दूंगा। मारपीट और ये सब सामान के नुकसान के लिए, पर प्लीज मेरे पैसे मत काटिएगा। माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, और सिर्फ ये अकेला रौनक नहीं, सब के सब जेल जाएंगे। नहीं नहीं, पुलिस को मत फोन कीजिए प्लीज, उस सब की क्या जरूरत है? तो ये आप सबको तमाशा करने के पहले सोचना चाहिए था। अब चलिए सर जी से, जो हमारे मेन गेस्ट हैं, और सिंघानिया जी से, जिनकी ये पार्टी है, आप इनसे माफी मांगिए। जी नहीं, हमारी मां किसी सामने माफी नहीं मांगेगी, चाहे सारा कुछ भी हो जाए। और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। बोला था पुलिस को, दिखाओ एफआईआर, जो करना है करो। हम भी कहने कि इस आदमी ने हमारी पत्नी के साथ बदतमीजी की। बोला पुलिस का। एक मिनट मां, तू इस सिंघानिया से माफी नहीं मांगी, खास करके उस इंसान से जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। नहीं मां, तू माफी नहीं मांगेगी। पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना है, क्या जरूरत है? क्या फर्क पड़ता है माफी मांगने से?
माँ तू माँ हमारी बात तो सुन। जी मैं बस गायत्री बस, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और माफी नहीं मांगेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कोई माफी नहीं चाहिए, अब जा सकती हैं यहाँ से। चल रौनक। दीदी चलो। माफ कीजिए भाभी, पर हम घर वापस नहीं आएंगे। मैं अपने बंटी के बिना नहीं रह सकती, बस। मैं भी दीपेंद्र जी के साथ ही रहूंगी। अब आप भी मान जाइए ना गायत्री जी, ये मेरी बहन और ये हमारी बिटिया कितनी समझदार अक्लमंद है। 2 ही दिन में इन्होंने हालात और मजबूरी वाली चक्की को पीस के उसको घोट के पी गई। लवली दीदी, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग वो कीजिए, हम नहीं रोकेंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि हमें बुरा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के वहां जाने की जो वजह है जायज है, पर हमारे वहां ना जाने की जो वजह है वो भी जायज है। भाभी, आखिर भाई और बहन का खून का रिश्ता है ना, ऐसे कैसे भुला सकती हूँ मैं? और भाई ने जो मेरे लिए किया है उसके एहसान तले मैं उसे माफ तो कर ही सकती हूँ ना। और भाई इतनी बार घर वापस बुला चुका है। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप भी चलो। राम जी की कृपा से आखिर आ ही गए। बुआ जी हम अपने घर वापस आ गए। कितना अच्छा लग रहा है। आज तो ना मैं अच्छे से नहाऊंगी, बबल बाथ लूंगी। सीरियसली कितनी गंदगी में रहकर आए हैं हम। और डैडू से क्या नाराजगी, डैडू तो डैडू होते हैं ना, कितनी देर अपनों से नाराज रह सकते हैं हम।
सीधा कहाँ आ रही है? हाँ, हमारा पीछा करते हुए आई है। जा, निकल जा यहाँ से, जिस गंदगी से आई है उस कोठे पे। अरे माँ, ये चुप कर, अंदर जा। तू ऐसी लड़कियों के सामने मत आया कर, समझा? पहले ही इस घर का एक बेटा तो एक नचनिया के पीछे पागल हुआ पड़ा है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो। जा अंदर। अरे लड़की, तू तो बड़ी बेशरम है, यही खड़ी है। निकल यहाँ से, मैं कहती हूँ। मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने झूठ बोला था कि माता का जगराता है, वहां जाना है। दरअसल पैसों की इतनी तंगी है कि कुछ समझ। माँ प्लीज प्लीज माँ, आप कुछ मत कहिए। सॉरी तो हमें कहना चाहिए आपको। हमने खुद से और आपसे झूठ बोला माँ। हम सब साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना कर लेंगे माँ। पर माँ, आज जो कुछ भी हुआ ना, हम सब एक दूसरे को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। हम बस एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम दोनों दिल से मेरे साथ हो। और जिंदगी में कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, हम लोग एक दूसरे का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। हाथ छोड़ो। छी छी छी, अपनी कीचड़ जैसे हाथों से हमारी मक्खन जैसी कलाइयों को छू के गंदा कर दिया आपने। खुद मैले रहने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को अपने जैसा बना। देखिए ना, गंदे हो गए हम। लाइए। ये बिल्कुल सही कह रही है, और गंदगी की बात आप दोनों नहीं करेंगी। इतनी दूर से बू आ रही है। चलो जाओ, नहा कर आओ गर्म पानी में। जहाँ रह रहे थे ना, वहां से कितने कीटाणु लाए हो, सब नजर आ रहे हैं आपके शरीर पर। चलो, और सुनो, तारा नाम है इनका। हमारी खासुल खास हैं, और आज के बाद कोई इन्हें इस घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहेगा। ये मेरा घर है, और ये दोनों इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आप भी समझ लें तो बेहतर होगा। देखते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार। माफ कीजिएगा आप लोग को डिस्टर्ब किया। तो आज शाम को हम आए थे, लेकिन आपके घर का दरवाजा बंद था, इसलिए लौट गए। हम यहीं रहते हैं पास में ही। दरअसल क्या है कि हर गर्मियों के दिनों में भगवान भोलेनाथ को सच्ची श्रद्धा से याद करते हुए हम उनकी झांकी निकालते हैं, और हर गली मोहल्ले से होते हुए भक्तों के उद्धार के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस साल क्या हुआ है कि जो लड़का शिवजी बनता था, उसे मलेरिया हो गया है। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, ये 100 रुपए रख लीजिए। लीजिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। फिर हम तो आपसे विनती कर रहे हैं कि अगर आप शिवजी बन जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कद काठी बिल्कुल शिवजी से मिलती है, और आपके चेहरे का जो तेज है बिल्कुल भगवान भोलेनाथ जैसा। इस काम के आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे, और प्रोग्राम बस 3 घंटे का है।
2,000? ऑफर तो बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, एक शर्त पे हम शिवजी बन जाएंगे। क्या? हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी जो है वो पार्वती बन जाए, तो हम शिव बन जाएंगे। जी माफ़ कीजिएगा, आप तो मोहल्ले वालों का नेचर जानते ही हैं। आपकी पत्नी का बैकग्राउंड देखते हुए वो इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। क्या बैकग्राउंड? किस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं आप? लड़की बहुत अच्छी है, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है। शर्म आनी चाहिए आपको, वैसे भगवान का काम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी सोच है आपकी। हमें आपका कोई ऑफर कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से, चले जाइए। एक मिनट रौनक जी, चलिए एक मिनट। क्या? क्यों मना कर रहे हो आप? रौनक जी आपको पता है ना इस वक्त हमें पैसों की कितनी जरूरत है। हाँ सवाल बैकग्राउंड का, तो रौनक जी हम कितने लोगों को और कितनी बार बैकग्राउंड के बारे में सफाई देते रहेंगे? रौनक जी इसे भगवान का प्रसाद मान लीजिए, भगवान का आशीर्वाद। प्लीज मना मत कीजिए। देखो मुस्कान, हमारी बात प्लीज रौनक जी मान जाइए ना। चलो। ठीक है, क्योंकि हमारी पत्नी कह रही है तो हम आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक काम तो मिल गया। रौनक जी मुझे पता है कि आपको मेरी बहुत फिक्र है और आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। रौनक जी इन हालातों में ऐसी सब बातों पर प्लीज ध्यान मत दीजिए। और जब लक्ष्मी घर आती है खुद दरवाजे पे, तो उसे मना नहीं करना चाहिए रौनक जी। मुस्कान, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुझे इससे बढ़िया सुलझी और समझदार लड़की नहीं मिलती रौनक। माँ, ये तो सभी जानते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर है। अब ना बहुत नींद आ रही है, चले सोने। फिर कल सुबह जल्दी उठ के पानी भी तो भरना है। तुम लोग भी आराम कर लो। टीआर साहिब, आगे दाव क्या होगा ये सोच रहे हैं? सच्चे लोगों की पूंजी पता है क्या होती है? सच्चे लोगों की पूंजी होती है उनकी इज्जत, जो पैसे वाले यानी आपकी गुलाम होती है। तो इंतजार किस बात का? बना लीजिए जिसे चाहे अपना गुलाम। लाइट चली गई। कहीं माँ और डॉली नींद से उठ ना जाए। मैं कैंडल्स और फैन लेकर आती हूँ। माँ और डॉली कितने थक गए हैं ना रौनक जी। कैसे सो रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं चला कि लाइट चली गई। मुस्कान, इतनी देर से तुम पंखा कर रही हो, लाओ हम कर देते हैं। ठीक है। रौनक जी मैं सोच रही थी कि मेरी वजह से आप सबकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। तुम हमारी जिंदगी में उजाला बन के आई हो। जानती हो, जिस सच के साथ हम घुट-घुट के जी रहे थे इतने सालों से हम सब, उस सच को बाहर लाने में तुमने हमारी मदद की है। अब
अब हमें अंधेरे से डर नहीं लगता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हमारे साथ हो, और जब तक ये उजाला हमारे साथ है हमें कभी डर नहीं लगेगा। आप भी मेरी जिंदगी का वही उजाला हो रौनक जी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं रौनक जी, माँ और डॉली की जिंदगी में जो अंधेरा है उसे किसी भी हाल में दूर करना है, और अब तब तक नहीं रुक सकते जब तक ये कर ना ले। सर जी की काली करतूतों की वजह से माँ की जिंदगी में जो अंधेरा है उन्हें जीवन में आगे रोशनी की ओर लेकर जाना है हमें। जब तक तुम हमारे और माँ के साथ हो सब कुछ मुमकिन है मुस्कान। चलिए अब भगवान शिव, आपके कैलाश जितनी ठंड तो नहीं है यहाँ पर नींद आ जाएगी, सो जाइए। देखना कल हम कैसे शिवजी बन के तैयार होंगे, सब देखते रह जाएंगे। तुम भी। हर हर महादेव।